गर्ल्स नाइट आउट। इसोबेला और क्लो नाम की दो किशोर लड़कियों के बारे में एक डरावनी कहानी है जो एक खतरनाक कातिल द्वारा पीछा किया जाता है। लड़कियों की रात। इसोबेला और क्लो दो विशिष्ट अमेरिकी किशोर लड़कियां थीं। स्कूल के बाद उन्होंने अपना सारा समय एक साथ बिताया, डरावनी फिल्में देखी, नींद पूरी की, नए कपड़ों की खरीदारी की। उन्हें पार्टी करना, अपने दोस्तों के साथ रहना, मस्ती करना और बस जीवन का आनंद लेना पसंद था। उनके पास उस भयानक भाग्य को जानने का कोई तरीका नहीं था जो उनके लिए जीवन में था। एक रात इसोबेला और क्लो ने लड़कियों को नाइट आउट करने का फैसला किया। जैसे ही उनके माता पिता सो गए, उन्होंने एक नाइट क्लब में घुसने की योजना बनाई। इसोबेला उसके माता पिता शुभरात्रि चूमा और बिस्तर पर ऊपर चला गया। जब उसे लगा कि सभी सो गए हैं, तो उसने अपना सेल फोन निकाला, अपने दोस्त क्लो को फोन किया और उसे सड़क के नीचे स्टोर में मिलने के लिए कहा। क्लो सहमत हो गया और लटका दिया। इसोबेला ने चुपचाप अपने बेडरूम की खिड़की खोली, किसी को भी जगाने की कोशिश नहीं की। वह खिड़की के रास्ते से बाहर निकली और ड्रेन पाइप पर चढ़ गई। जैसे ही वह सुनसान गली में चली गई, उसे एक अजीब एहसास हुआ कि उसे देखा जा रहा है। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर बाल उग आए। वह उसके पीछे नजर आई, लेकिन वह अकेली थी। जब वह कोने की दुकान पर आई, तो आसपास कोई नहीं था, इसलिए उसने अपना सेल फोन निकाला और क्लो को बुलाया। ठीक है, मैं दुकान पर हूँ, उसने कहा। जल्दी करो या मैं घर जा रहा हूँ। क्या गलत है? क्लो से पूछा। मैं नहीं जानता, इसोबेला ने उत्तर दिया। यह अन्य रातों की तरह महसूस नहीं करता है। कुछ सही नहीं लग रहा है, मुझे एक बुरा वाइब मिला है। उद्धरण चिन्ह। इसे रोक, तुम पागल हो रहे हो, हंसे चलोए। मैं वहाँ 2 मिनट में पहुँच जाऊंगा। इसोबेला ने फोन को लटका दिया, लेकिन वह यह महसूस नहीं कर पाई कि कोई व्यक्ति उसे देख रहा है। 5 मिनट बाद चलोए मुड़ी और दोनों लड़कियां एक साथ नाइट क्लब में चली गईं। लड़कियां क्लब में आने के लिए बहुत छोटी थीं, लेकिन बाउंसरों ने उनसे कभी आईडी नहीं मांगी। वे अंदर ही अंदर टहल रहे थे और जल्द ही वे संगीत पर नृत्य कर रहे थे और डांस फ्लोर पर लोगों के साथ छेड़खानी कर रहे थे। लगभग 3 बजे इसोबेला एक बहुत ही प्यारे आदमी से बात कर रही थी, जो उससे कम से कम 10 साल बड़ा था। अचानक उसे लगा कि उसका फोन उसकी जेब में कंपन कर रहा है। यह उसके पूर्व प्रेमी एंथनी का एक पाठ संदेश था। 1 महीने पहले टूटने के बाद से वह उससे नहीं मिली थी। पाठ कम आउटसाइड IVE गॉट अ ह्यूज सरप्राइज फॉर यू। पढ़ा गया। जिज्ञासावश उसने इधर उधर देखा और चलोए को किसी अन्य व्यक्ति से बात करने में व्यस्त देखा। इसलिए अलविदा कहे बिना इसोबेला नाइट क्लब के दरवाजे से बाहर चली गई। उसने कुछ ही कदम उठाए थे जब उसने एक और पाठ संदेश प्राप्त किया। इसमें पढ़ा गया, डंपस्टार द्वारा प्राप्त किए गए धन को प्राप्त करें। सड़क पर रोशनी कम थी और सुनसान थी। इसोबेला के पेट के गड्ढे में एक बुरा एहसास था। कुछ सही नहीं लग रहा था, लेकिन उसने खुद को बताया कि वह बहुत सतर्क थी। नाइट क्लब के अंदर क्लो अपने दोस्त की तलाश कर रही थी। 15 मिनट के इंतजार के बाद वह अधीर होने लगी। उसने डांस फ्लोर को स्कैन किया, लेकिन इसोबेला का कोई संकेत नहीं था। उसने शौचालय की जांच भी की, लेकिन वे खाली थे। 3:27 पूर्वाह में एक राहत चलोए को इसोबेला से एक पाठ मिला। इसमें पढ़ा गया, अब मुझे याद रखें। जब क्लो बाहर हो गया, उसने एक और पाठ प्राप्त किया। मैं डंपस्टार द्वारा मेरे पास से कवर्ड ऑर्डर को लेकर आया हूँ। क्लो ने दिशाओं का अनुसरण किया, अंधेरे और एकाकी सड़क को पार करते हुए। जब उसने कोने को गोल किया, तो वह एक भयानक दृश्य का सामना कर रही थी। उसका दिल लगभग उसकी छाती में जम गया। इसोबेला डंपर के पीछे पार्किंग में एक स्ट्रीट लाइट से उल्टा लटका हुआ था। स्पार्कलिंग क्रिसमस ट्री की रोशनी उसके टखनों के चारों ओर लिपटी हुई थी। उसके नीचे खून का एक बड़ा पूल था। उसके शरीर को कपड़े से पूरी तरह से छीन लिया गया था, जिससे उसके पेट और छाती पर गहरे घाव हो गए। क्लो जमीन पर गिर गया और उन्माद से चीखने लगा। नाइट क्लब के दरवाजे पर खड़े कुछ लोग उसके रोने की आवाज सुनकर भाग रहे थे। जब उन्होंने कोने का रुख किया और देखा कि इसोबेला की खूनी लाश उनके सामने लटकी हुई थी, तो वे बुरी तरह घबरा गए। पुलिस को बुलाया गया और उन्होंने क्लो से घंटों पूछताछ की। अभी भी उन्माद की स्थिति में वह मुश्किल से बात कर सकती थी। अनियंत्रित रूप से सो रही, उसने उन्हें बताया कि कैसे वह और इसोबेला उस रात चुपके से निकले थे और एक साथ नाइट क्लब गए थे। उसने उन सभी लोगों को याद करने की कोशिश की जिनसे उन्होंने बात की थी। उन्होंने डांस फ्लोर पर छेड़खानी की थी। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह किसी को जानती है जो इसोबेला को नुकसान पहुंचाना चाहेगी, लेकिन वह किसी के बारे में नहीं सोच सकती। जितना वह इसोबेला के हत्यारे को पकड़ना चाहता था, उसे जांच से कोई मदद नहीं थी। पूछताछ के दौरान पुलिस में से एक ने एक प्लास्टिक बैग का उत्पादन किया और एक खून से सना हुआ लिफाफा निकाला।
हमने पाया कि यह आपके मित्र के गले में दर्ज है। इसने आपको संबोधित किया। पुलिस वाले ने कहा कि जैसे ही उसने लिफाफा सौंपा, क्लो को सामने की तरफ फैला दिया गया था। कांपते हाथों से उसने कागज के टुकड़े को बाहर निकाला और उसे पढ़ा। पत्र पढ़ा गया, यदि आप बिस्तर पर रहे जैसे कि आप थे, तो इस तरह की चीजें नहीं होंगी। रात में चुपके से मत जाओ, बुरी बातें हो सकती हैं। उद्धरण चिन्ह, बेहोश होने से पहले पुलिस को उसे पकड़ना था। एक एम्बुलेंस चलोए को अस्पताल ले गई और उसे सदमे के लिए इलाज किया गया। जब क्लो अगले दिन घर लौटी, तब भी वह हिल रही थी। उसके माता पिता ने उसे बताया कि इसोबेला के पूर्व प्रेमी एंथनी को हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें झूठ डिटेक्टर परीक्षण पास करने के बाद रिहा कर दिया गया। उसने दावा किया कि हत्या के दिन उसका फोन चोरी हो गया था। पुलिस ने उसे मामले में एक संदिग्ध के रूप में बाहर नहीं निकाला, लेकिन उनके पास उसे चार्ज करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। जैसा कि भाग्य में होगा, इसोबेला की हत्या अनसुलझी रहेगी। किसी को भी अपराध के लिए परीक्षण के लिए नहीं लाया गया था और जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग इसके बारे में भूलने लगे। 2 साल बीत चुके थे और क्लो भयानक रात के बारे में भूल जाने में कामयाब हो गई थी जब उसके सबसे अच्छे दोस्त की बुरी तरह से हत्या कर दी गई थी। एक रात उसने अपने प्रेमी को बुलाया और उसे पार्क में मिलने के लिए कहा। लगभग 2 बजे थे। उसने पार्क में चलना शुरू किया, लेकिन एक अजीब उपस्थिति महसूस की, जैसे कि इसोबेला ने उसके बारे में बताया था जिस रात उसकी हत्या कर दी गई थी। वह लगभग पार्क में थी जब भावना उसके पार आई थी, इसलिए उसने उसे जाने दिया। उसका फोन बीप कर दिया। यह उसके प्रेमी का एक पाठ संदेश था, बिली लूबी यू लॉट्स। इसने उसे बहुत बेहतर महसूस कराया। उसका आखिरी काम स्टोर से गुजरना था, पार्क दूसरी तरफ था। वह चलने लगी, लेकिन उसके पीछे कुछ सुनाई दिया। तुरंत वह दौड़ने लगी। उसका प्रेमी पार्क में गया और लगभग 15 मिनट तक इंतजार किया। 2:35 बजे उन्हें क्लो का एक पाठ मिला। इसमें पढ़ा गया, कीप वॉकिंग फॉरवर्ड एंड यू विल सी मी। उन्होंने जैसा पाठ सुझाया और आगे बढ़ाया। वहाँ एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ चलोए का विकृत शरीर था। क्रिसमस ट्री की रोशनी उसके टखनों के चारों ओर लिपटी हुई थी और वह पूरी तरह से नग्न थी और खून से लथपथ थी। उन्होंने पुलिस को बुलाया और पूरी रात पूछताछ की गई। अगले दिन जब क्लो का प्रेमी घर पर आया, तो उसके माता पिता के दरवाजे पर उसके इंतजार में एक पत्र था। यह खून की छोटी बूंदों से सना हुआ था। नोट के अंदर पढ़ा गया, रात में चुपके से मत जाओ, बुरी बातें हो सकती हैं। उद्धरण चिन्ह, काश मैं आपको बता पाता कि इसोबेला और क्लो की हत्याएं हल हो गई थी, लेकिन यह सिर्फ मामला नहीं है। आज पुलिस का कहना है कि जांच अभी भी जारी है, लेकिन उनके पास कोई नया सुराग नहीं है। हत्याओं के बारे में शायद ही कभी कहा जाता है। वे उस समय उच्च प्रोफाइल मामले थे, लेकिन सबूतों की अजीब कमी के कारण लोग जल्द ही उनके बारे में भूल गए। हर कोई जो शामिल था उनके जीवन के साथ चला गया। आप सोच रहे होंगे कि मैं इन मामलों के बारे में इतना कैसे जानता हूँ। ठीक है, मैं इस पर विचार नहीं कर रहा हूँ, यह देखते हुए कि यह अभी भी चल रही जांच है। अगर आपको पता होना चाहिए, तो मैं पुलिस वाला था जिसे केस सौंपा गया था। मैं पुलिस वाला था जिसने क्लो को खून से सना हुआ पत्र सौंपा था। आप भी सोच रहे होंगे कि हत्याएं कभी हल क्यों नहीं हुई। खैर, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, रात में चारों ओर चुपके मत जाओ, बुरी चीजें हो सकती हैं। हे। हैलोवीन मास्क एक लड़के के बारे में एक डरावनी कहानी है जो एक हैलोवीन पार्टी में अपने सभी दोस्तों को एक डरावनी पोशाक के साथ प्रभावित करना चाहता है। योजना के अनुसार काम नहीं करते हैं। हैलोवीन मास्क, लेनी नाम का एक लड़का था जो वास्तव में हैलोवीन से प्यार करता था। यह उनकी पसंदीदा छुट्टी थी और उन्होंने हमेशा इसे शैली में मनाने की कोशिश की। हर साल वह पैसे बचाता है और सबसे अच्छा मुखौटा, सबसे अच्छी पोशाक, सबसे अच्छी सजावट खरीदता है। यह साल भी अलग नहीं था। लेनी अपने दोस्त के घर हैलोवीन पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। उन्होंने एक झबरा काला कोट, बड़े काले जूते और एक लंबी बहने वाली टोपी पहन ली। फिर उसने अपने हैलोवीन मास्क को लगाया और खुद को आईने में देखा। यह सबसे डरावना, सबसे छुपा हुआ मुखौटा था जिसे उसने कभी देखा था। उन्हें यकीन था कि जब वे इस पर नजर रखेंगे तो पार्टी में हर कोई डर जाएगा। वह अपने सभी दोस्तों से ईर्ष्या करता। जब लेनी अपने दोस्त के घर गई, तो पार्टी पहले से ही पूरे जोरों पर थी। वह दरवाजे के पीछे से आ रही संगीत की सुस्त आवाज सुन सकता था। उसने दरवाजे की घंटी बजाई और उसके दोस्त ने इसका जवाब दिया। उसने उसका अभिवादन किया और अंदर प्रवेश किया। उसने लिविंग रूम के चारों ओर देखा। कुछ लोग नाच रहे थे और दूसरे लोग बुफे पर हंस रहे थे, शराब पी रहे थे और निबोड़ रहे थे। चुड़ैलों, भूत, कंकाल, पिशाच और लाश थे। कोई भी मास्क बहुत डरावना नहीं था। लेनी को यकीन था कि वह सबसे अच्छी है।
वह वहां खड़ा था और किसी को उसके मुखौटे पर टिप्पणी करने के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह निराश था। कमरे में घूमते हुए उसने सभी को मास्क का एक अच्छा दृश्य देने की कोशिश की। वह चाहता था कि वे डर जाएं। वह हलचल पैदा करना चाहता था। एक लड़की ने उसे कंधे पर थपथपाया और उससे बात करने लगी। अरे, तुम कौन हो? उसने पूछा। लेनी ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि वह अपना मुंह नहीं हिलाएगा। मुखौटा बहुत तंग महसूस किया। वह शर्मिंदा था, इसलिए वह दूर चला गया और खुद को हैलोवीन पंच का एक गिलास प्राप्त करने के लिए रसोई में चला गया। उसने अपने मुखौटे को खींचने की कोशिश की ताकि वह एक पे ले सके, लेकिन यह हिलता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह तेजी से अपने चेहरे से चिपक गई हो। उन्होंने इस पर खींचा और तंज किया, लेकिन उन्होंने जो भी किया वह इसे बंद नहीं कर सका। लेनी को चिंता होने लगी थी। यह घर के अंदर गर्म था और लेनी खुद को मुखौटा के नीचे पसीना महसूस कर सकती थी। उसे उतारने की जरूरत थी। वह अब इसे बंद करने की जरूरत है। रसोई दराज से चाकू पकड़कर वह शौचालय में गया और उसके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। उसने आईने में देखा और नकाब पर खरोंच और फाड़ना शुरू कर दिया, लेकिन यह वास्तव में चोट लगी। यह ऐसा था मानो मुखौटा उसकी त्वचा से दृढ़ता से चिपक गया हो। हताश होकर उसने चाकू को नकाब में कटा हुआ मान लिया, रबर की छोटी छोटी पट्टियां काट दी और उन्हें सिंक में फेंक दिया। धीरे धीरे शौचालय के बाहर बनाई गई एक कतार और लोग अधीर होने लगे। दरवाजा खटखटाया और पुकारने लगे, वहाँ क्या चल रहा है? लेनी एक घबराहट में थी और उसने बाकी मास्क को छीलने की कोशिश की, लेकिन यह जिद पर अड़ी रही। वह समझ नहीं पाया कि क्या गलत था। क्या हुआ अगर यह बंद नहीं हुआ? तो उसने सोचा, अगर यह मेरे चेहरे पर हमेशा के लिए अटक जाए तो क्या होगा? उसने चाकू से नकाब पर फिर से हैक करना शुरू कर दिया और छोटे छोटे टुकड़े काट दिए। ज्यादा से ज्यादा लोग दरवाजे पर पीट रहे थे। आ जाओ, उन लोगों ने चिल्लाया। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? टॉयलेट के अंदर से उन्होंने लेनी को चिल्लाते हुए सुना, यह बंद नहीं हुआ। मेरा मुखौटा, यह नहीं आया। उद्धरण चिन्ह। शौचालय के बाहर एकत्रित लोगों ने एक दूसरे को चिंतित रूप दिया। लड़कियों में से एक हैरान था। मुखौटा, उसने कहा, लेकिन उसने नकाब नहीं पहना था।